नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललित रायजादा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी और चौथी चौपाई। बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो में पहली और दूसरी चौपाई को कवर किया है, उसकी व्याख्या आपको समझाई है, कवि का परिचय भी मैंने उस वीडियो में दिया है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो शुरुआत का पूरा प्रकरण है वो भी मैंने उसमें कवर किया है, तो उसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें उस समय का वर्णन है जिस समय सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। और स्वयंवर होते समय जब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और वो धनुष टूट गया था, तो परशुराम क्रोधित स्वर में उस सभा में उपस्थित हुए थे और राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ था उसका इसमें वर्णन है। तो बच्चों, तीसरी चौपाई में बिहासी लखन बोली मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण मुस्कुराकर, लक्ष्मण बल्कि हंसकर, मृदुवानी यानी मीठी बोली में बोले। क्या बोले? अहो मुनीसु महाभटमानी। ओहो, ये मुनि तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं, या ये मुनि तो, ये मुनि यानी परशुराम, ये परशुराम तो यानी अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोही यानी मुझे, दिखाव कुठारू यानी ये जो फरसा है ये दिखा रहे हैं और चाह रहे हैं कि चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और चाहते हैं कि फूक से पहाड़ को उड़ा देंगे। बच्चों, इसमें पहाड़ जो है वो लक्ष्मण स्वयं को कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि फूक से पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। कुम्हड़ बतिया, यहाँ पर कोई काशीफल का फूल नहीं है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी काशीफल का फूल नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाए, जो कि तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही मुरझा जाए। यानी इसका दूसरा अर्थ ये है कि यहाँ पर कोई भी इतना कमजोर नहीं है जो कि आपकी फरसा दिखा देने मात्र से ही घबरा जाए, भयभीत हो जाए। देखी कुठार सरासन बारा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठार सरासन बाना, मैंने ये जो आपका फरसा है उसे और धनुष बाण को देखकर कछु कहा सहित अभिमाना, यानी मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोक की, जो कछु कहे सहु रिस रोकी। भृगुसुत यानी मैंने जो है आपके जनेऊ और जनेऊ धारण किए हुए देखकर अपने गुस्से को रोक कर कुछ कहा। सुर महिसुर में मतलब अपनी यहाँ पर बल्कि लक्ष्मण ये कहना चाह रहे हैं कि आपके गले में जो ये आपने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग एक जनेऊ धारण किए रहते हैं, तो परशुराम ने जो जनेऊ धारण किया हुआ है तो उसे देखकर कह रहे हैं कि मैंने वो देखकर अपने गुस्से को रोक रहा हूँ। रेस यानी गुस्से को रोककर कुछ कह रहा हूं कि सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यानी ब्राह्मणों यानी देवता, ब्राह्मणों, हरिजन और गाय, यानी हरिजन यानी ईश्वर के भक्त और गाय, इन पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। इनसे सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी देवताओं के भक्त और गाय यानी इन चार पर हमारे कुल में हाथ नहीं उठाया जाता या इनसे शत्रुता नहीं की जाती।
बंधे पाप अपकीर तुहारे, मारतहु पाप परिये तुम्हारे। यानी यदि इनसे हार जाते हैं तब भी जो है अपयश होता है, और यदि इनका वध करते हैं तो भी पाप पड़ता है। मारतहु पाप परिये तुम्हारे, यदि आप मुझे मारोगे तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे हु धनुबान कुठारा। कोटि कुलिस यानी आपकी जो वचन है, सम वचन तुम्हारा, आपकी जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है, और आप तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण धारण करते हो। यानी जो परशुराम है, उनके जो बोली है, जो बोल रहे हैं, उनके जो वचन है, उनकी तुलना करोड़ों वज्रों के समान की है लक्ष्मण ने, कि आपके वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण धारण करते हो, यानी आपकी तो वाणी ही इतनी भयंकर है कि वो ही वज्र के समान है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि थे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया तो धैर्य धारण करते हुए हे महामुनि मुझे क्षमा कर दे। सुनी सरोष भृगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। और भृगुवंश की मणि के समान परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर स्वर में बोले। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको बताई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी चौपाई और दोहा का इसका अर्थ। और अब लेते हैं हम चौथी चौपाई। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि आपने रामायण देखी है, और उसमें आपने देखा होगा कि जब राम लक्ष्मण और ये जब वहां पहुंचे हैं सीता के स्वयंवर में, तो उनके साथ विश्वामित्र भी थे। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, तो विश्वामित्र को संबोधित कौशिक शब्द यहाँ पर विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे विश्वामित्र, यह बालक जो है बहुत कुटिल काल वस निज कुल घालक, यह जो है बालक बहुत मंद बुद्धि का है और बहुत ही कुटिल है, और काल के वश में होते हुए अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवधु असंको। जिसे कहेंगे कि सूर्यवंश रूपी सूर्यवंशी चंद्रमा में कलंक के समान है। आपने देखा होगा कि चंद्रमा में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन फिर भी उसमें एक धब्बा है। तो उस ये चंद्रमा में एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवध असंको, ये निपट यानी बिल्कुल, निरंकुश यानी जिसके ऊपर अंकुश ना हो, अबुद्ध बिल्कुल बिना बुद्धि के, शंका से रहित, अशंकु शंका से रहित है। काल कवलु होई क्षण माही, ये क्षण भर के अंदर, क्षण माही यानी ये क्षण भर के अंदर काल का ग्रास बन जाएगा, यानी ये क्षण भर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी कहते हैं दोष को। मैं पुकार कर कहता हूं कि बाद में मुझे कोई दोष मत देना। तुमो हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अब परशुराम जो है वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ही हट करके, जिद करके, यदि इसे उबारना कहते हैं बचाने को, यदि तुम ही इसे हट करके इसे बचाना चाहते हो, यानी इसकी यदि ये चाहते हो कि इसकी मृत्यु ना हो, तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तो मेरा प्रताप, मैं जो विख्यात हूं सारे विश्व में, वो मेरे बल, मेरे अंदर जो शक्ति है वो, और रोष यानी मेरे गुस्से के बारे में इसको समझा दो। यानी मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरा नाराजगी, मेरा गुस्से के बारे में इस बालक को समझा दो। किस बालक को? लक्ष्मण को।
लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। तब तक लक्ष्मण फिर बीच में बोलते हैं कि लखन कहे, लखन बोले कि मुनि जो तुम्हारा जो सुयश है, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम ही उसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुंह यानी अपने ही, यानी स्वयं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि अपना ही बखान करते चले जाते हैं, तो वही लक्ष्मण यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने ही मुंह तुम आपनी करनी, यानी अपने ही मुंह तुमने कई बार अपना बार अनेक भांति बहु बरनी, अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से आपने अपना बखान किया है। क्योंकि आपने देखा कि आरंभ में उन्होंने कहा था कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मेरा जो फरसा है वो ऐसा है कि गर्भ में आया हुआ बच्चा भी इस संसार में नहीं आ पाता, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यानी अपने बल का बखान वो कई बार करते चले गए हैं। तो यही वही बातों को दोहराते हुए वो कह रहे हैं कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, यानी अपने मुंह ही तुमने अपना बखान बहुत बार किया है, बार अनेक भांति बहुबरनी, बहुत तरीके से अपना बखान किया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहिए, और जनि रिस रो की दुसह दुख सहियो। और यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ है, यदि इसके बाद भी मन नहीं भरा है, तो पुनि कुछ कहिए, फिर से कुछ कह डालिए, यानी फिर से कुछ कह डालिए, यानी अपना ही बखान और कर डालिए। जनि रिस रो की दुसह दुख सही। रिस कहते हैं गुस्से को, यानी ये जो बखान कर रहे हैं आप, इसको रोक कर अपने दुख को और अधिक बढ़ाइए मत। दुख को सहन क्यों कर रहे हैं, क्यों रोके हुए हैं, स्वयं को क्यों रोके हुए हैं? यदि कुछ वर्णन करना है तो और कर डालिए वर्णन। वीर व्रति धी तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाबो शोभा। वीरता का व्रत धारण कर किए हुए तुम्हें धैर्य धारण करना, क्यों धैर्य धारण किए हो? ये तो नहीं शोभा देता। जो वीर पुरुष है वो क्यों धैर्य धारण किया हुआ है? और गाली देते न पाबो शोभा, और गाली देते हुए भी तुम शोभा नहीं देते। भाई मुनि हो, यदि तुम गाली दोगे तो भी शोभा नहीं दोगे। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपो, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापो। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं कि सूर समर करनी करही। शूरवीर जो होते हैं, यानी जो जिनके अंदर भुजाओं में ताकत होती है, या जो वीर लोग होते हैं, वो समर यानी युद्ध के मैदान में करनी करे, यानी युद्ध करते हैं। कहीं ना जनावई आप अपना बखान नहीं करने लग जाते, कहने नहीं लग जाते हैं, अपनी वीरता का परिचय वहां पर बखान नहीं करने लगते, कह के नहीं बताते वहां पे। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। और वो तो जो है वो कायर होते हैं, जो युद्ध भूमि में अपने अपनी वीरता का बखान करने लग जाते हैं, और अपनी जो बल का है वो परिचय नहीं देते। बल का परिचय वीर पुरुष कैसे देता है? वीर पुरुष अपनी तलवार से देता है, अपने बल से देता है, अपने पौरुष से देता है, अपनी शक्ति से देता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने इस सन में ये युद्ध लड़ा था और मैं उसमें विजयी हुआ था, और मैंने इस सन में ये युद्ध किया और मैं उसमें विजयी रहा। ऐसे नहीं होता है। कैसे वीरता का परिचय कैसे होता है? अपनी तलवार के बूते पर होता है। तो यही लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करई, कहीं न जनावई आप। शूरवीर जो होते हैं, समर यानी युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय देते हैं, कहकर नहीं, मुंह से कहकर नहीं। विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु यानी शत्रु, रण यानी युद्ध भूमि में, शत्रु को रण भूमि में पाकर वीर पुरुष जो होते हैं वो अपनी वीरता का परिचय देते हैं। कायर होते हैं वो लोग जो कि शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान करने लग जाते हैं। तो बच्चों, ये तीसरा और चौथा पद जो है वो उसकी व्याख्या आज मैंने आपको समझाई। और जो इसका पांचवा और छठी चौपाई जो है, यानी अंतिम जो 2 चौपाइयां हैं, उनकी व्याख्या हम अपने लास्ट वीडियो यानी तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको
मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अवश्य मुझे लिखें। और यदि कुछ और भी नया कुछ चाहते हैं, कोई नया टॉपिक मैं कवर करूं, या आप कोई चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक मैं आपको समझाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट के 5वां और छठे चौपाई की व्याख्या देखने के लिए आपको देखना होगा मेरा तीसरा वीडियो। नमस्कार बच्चों।